हेलो गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जिसको कहते हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरह के बच्चों की फ़ोटोज़ देखी होंगी या फिर सामने से भी देखी होंगी। ये देखिए, मैं जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो क्या दिक्कत होती है, ये बच्चे में ऐसे नाक के पास से, होंठ के पास से या फिर तालू में किसी तरह का कटा हुआ होता है जिसको कहते हैं क्लेफ्ट। तो ये क्लेफ्ट जो होता है वो आपके दोनों तरफ भी हो सकता है या फिर यूनिलेटरल भी हो सकता है या बायलेटरल भी हो सकता है। यूनिलेटरल मतलब लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में, या फिर बायलेटरल जो दोनों तरफ ही हो। तो यूनिलेटरल, बायलेटरल, इसके साथ एक और क्लासिफिकेशन रहती है, वो होती है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो होता है वो अकेले अकेले सिर्फ क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है या फिर सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है। हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि अगर इस तरह की कंडीशन आपको दिखी तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो अगर आपको किसी बच्चे में इस तरह की कंडीशन दिखे तो इस बच्चे को कौन ट्रीट करता है? तो सबसे पहले ये बच्चा जब बॉर्न होता है, ये एक जेनेटिक कंडीशन नहीं, ये एक कह सकते हैं बाय बर्थ ही कॉन्जेनाइटल कंडीशन है। तो कॉन्जेनाइटल कंडीशन जब होती है, हमें बच्चे के बर्थ के बाद ही ये सारी चीज़ें दिखने लगती है, या फिर जब बच्चे का बर्थ होता है तभी बच्चा इस चीज़ के साथ ही पैदा होता है। एक प्लास्टिक सर्जन, एक पीडियाट्रिशियन, एक ऑर्थोडोंटिस्ट, एक प्रोस्थोडोंटिस्ट, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, एक स्पीच थेरेपिस्ट, एक ऑडियोलॉजिस्ट और एक न्यूट्रिशनिस्ट इन बच्चों के साथ काम करते हैं। एक प्लास्टिक सर्जन बच्चे का इस तरह के जो डिफेक्ट्स है उस चीज़ को ट्रीट करते हैं, जो डिपेंड करता है एज के ऊपर। कुछ ऑपरेशन 3 मंथ्स के अंदर हो जाते हैं, कुछ ऑपरेशन 6 मंथ्स के अंदर हो जाते हैं। यही आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है, जितनी जल्दी हो जाए ऑपरेशन करवा लेना चाहिए ताकि बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। तो अगर क्लेफ्ट लिप और पैलेट रहता है, बच्चे को किस तरह की समस्या आती है? समस्याएं जैसे उसे फीडिंग इश्यूज़ आती है, जैसे उसके नाक से खाना निकल सकता है, वो खाना खा नहीं पाता है, अपने जीभ को तालू पे रख नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है। और कई बार ऐसे होता है कि क्लेफ्ट होने के कारण इसके साथ साथ कोमॉर्बिडिटी में एक हियरिंग लॉस भी रह सकता है। तो हियरिंग लॉस का भी चेकअप करना बहुत ही ज़रूरी है। एक स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बच्चों के साथ अगर वो अर्ली एज पे हैं तो लैंग्वेज पे काम करते हैं और साथ के साथ स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन देने पे मोटिवेट करते हैं। और मेन जो इश्यूज़ आती है वो होती है हाइपर नेज़ैलिटी, नेज़ल एयर एमिशन, या फिर कह सकते हैं मिस आर्टिकुलेशन। इस तरह की चीज़ों के लिए स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। मैं आपको एक सैंपल सुनाऊंगी, सुनिए कि एक बच्चे में किस तरह की आवाज़ आ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो आपको इस तरह की आवाज़ ही हर एक बच्चे में नहीं मिलेगी, काफ़ी वेरिएशंस मिलते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट, एक ऑडियोलॉजिस्ट, एक डाइटिशियन बच्चे के डाइट के लिए काम करता है, उसके डाइट को देखता है, उसको किस तरह का फूड देना चाहिए, लिक्विड देना चाहिए, सेमी सॉलिड देना चाहिए, सॉलिड देना चाहिए कि नहीं। एक ऑर्थोडोंटिस्ट, मैक्सिलोफेशियल सर्जन ये देखता है कि बच्चे का पैलेट कितना रिपेयर हुआ है, उसके हिसाब से उसको किस तरह से फीड करना चाहिए। और पीडियाट्रिशियन तो रहते ही है कि बच्चे का डेवलपमेंट माइलस्टोन्स उसके एज के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को अपने नेबर्स में इस तरह की चीज़ें दिखी या फिर आपके अपने बच्चे में ही इस तरह की चीज़ें हैं, जितनी जल्दी हो सके बच्चे का इंटरवेंशन कीजिए।
तो अगर हम बात करें कि आप इंटरवेंशन करने के लिए किसके पास जाए, कौन हेल्प कर सकता है। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं ये एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी है, वो है स्माइल ट्रेन। स्माइल ट्रेन इन बच्चों के ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी रहते हैं, बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक। इवन बड़े होके बच्चे को जितना हो सके काबिल बनाने में स्माइल ट्रेन हेल्प करता है। हर तरह के इंटरवेंशन देने में स्माइल ट्रेन काफ़ी हेल्प करता है। तो स्माइल ट्रेन के आपके काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं। स्माइल ट्रेन से रिलेटेड टेलीमेडिसिन सेंटर्स भी है। अगर आप लोग हॉस्पिटल में डायरेक्टली विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीमेडिसिन सेंटर के थ्रू डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट होके स्पीच थेरेपी भी ले सकते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ जो स्माइल ट्रेन के साथ एसोसिएटेड है। वो है जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट, जो मैं एक छोटी सी वीडियो लगाऊंगी। आज रिपब्लिक डे में इन बच्चों के साथ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे, और कैसे ये बच्चे खुशी से हंस रहे हैं अपनी स्माइल को बरकरार रख के। को मैं कंक्लूड करना चाहूँगी विद द कोट फ्रॉम स्माइल ट्रेन, चेंजिंग इंडिया वन स्माइल एट अ टाइम।